रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये हमारे पास तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने दो स्टेटमेंट्स तैयार करी थी। उसी कंटिन्यूटी में हमारे पास एक स्टेटमेंट बाकी थी, यानी हमने कैपिटल एट स्टार्ट एट एंड बनाना शुरू किया था, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया, उसे कंप्लीट किया। और उसके बाद हमारे पास आज जो ये वीडियो है इसके अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाएंगे। बेसिकली जो हमारे पास कैपिटल अप्रोच है, उस कैपिटल अप्रोच के अंदर ये तीन तरह की चीज़ें हमें बनाने को आती हैं और उन तीनों स्टेटमेंट्स को हम बनाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर हम ज़रा देख लेते हैं। दरअसल ये वही बैलेंस शीट है जो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी। मैं जो है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। सवाल आपके पास मौजूद है, उसमें आप देखें तो कैश आपके पास मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। जो करंट एसेट्स हैं हमारे पास वही 1,02,000 के बन जाएंगे, टोटलिंग कर लेंगे। और नॉन करंट एसेट में फर्नीचर और एडजस्टमेंट में हमने 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो वो 42,000। अगर आप इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल एसेट्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हम करंट लाइबिलिटीज़, यानी ये लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज़ का पोर्शन, सबसे पहले लाइबिलिटीज़, उसमें करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड सैलरी। एक बात याद रहे कि ये दो चीज़ें तो सवाल में गिवन थी, ये दो चीज़ें हमें एडजस्टमेंट से मिल रही हैं। हमने एक उसूल सीखा था फर्स्ट ईयर एडजस्टमेंट्स जब हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो हमने वहाँ पर ये सीखा कि जो एडजस्टिंग डेटा होता है, अगर वो आपका अवेलेबल डेटा के साथ जो एग्जिस्ट कर रहा हो और उससे मैच कर जाए तो हम उसको एडजस्ट कर लेने के बाद फिगर यहाँ एडजस्ट किया करते थे, चाहे वो उसका ताल्लुक बैलेंस शीट से हो या इनकम स्टेटमेंट से हो। लेकिन बाज़ों का डेटा ऐसा होता है कि जिसका ताल्लुक पर्टिकुलर एक खास स्टेटमेंट से, जैसे अक्रूड, ये लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वही लाइबिलिटी यहाँ लिख ली जाएगी। मैंने यहाँ पर पिछले सवाल के अंदर मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज लिखी थी, यानी जब दो स्टेटमेंट बना रहा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिफाइन किया था। तो इसी तरह हमारे पास ये तमाम जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो आ चुकी हैं। इक्विटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। इक्विटीज़ हम जानते हैं कि हमारे कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कैपिटल एट स्टार्ट 93,000। यहाँ पर एक सवाल यकीनन आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने दो कैपिटल निकाले थे, कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड। हमने कैपिटल एट एंड को यहाँ पर क्यों नहीं लिया? उसकी बुनियादी वजह यह है, बिजनेस के अंदर हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट को हमने उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में शो करना होता है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपकी जो स्टार्टिंग टाइम पर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो होती है, इसलिए यहाँ पर आपका कैपिटल एट स्टार्ट ही लिया जाएगा हमेशा और हमें उसी को यहाँ शो करना है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट सवाल में दी हुई थी। इसी तरह नेट प्रॉफिट या नेट इनकम हमने कैलकुलेट किया था तो 141,800 इनका टोटल आया और ड्राइंग्स आपको हमने सवाल में कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया था, तो वो ड्राइंग में यहाँ पर 12,000 इनका टोटल यहाँ पर आ गया। 129,800 इन दोनों को जमा कर देंगे तो 144। ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स टैली होनी चाहिए। अगर वो टैली नहीं हो रही तो इसका 100% मतलब ये है कि हमने कहीं गलती करी हुई है। लेकिन एक बात बहुत अहम है जो मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपसे इस बात का बारहा जिक्र किया, बैलेंस शीट के टोटल को बराबर कर देना ही कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट का टोटल बराबर कभी आता है कभी नहीं आता। असल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो चीज़ या जो अकाउंट जिस स्टेटमेंट से बिलोंग करता है आप उसको उस जगह पे लिख दें। फॉर एग्जाम्पल अक्रूड का ताल्लुक लाइबिलिटी से है, अगर आपने इस अक्रूड को लिख दिया एसेट के अंदर, ये एक ब्लेंडर कंसिडर होगा। इसी तरह कोई एक्सपेंस आप डाल दें इक्विटीज़ के अंदर, ये ब्लेंडर कंसीडर होगा। हो सकता है बैलेंस शीट टैली हो जाए आपकी, लेकिन क्या आपने बड़ी मेजर मिस्टेक करी है यहाँ पर। तो हम चूँकि टाइपोग्राफिक एरर भी हो सकता है, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन ये भी याद रहे कि हमने गलती जानबूझकर नहीं करनी, प्रैक्टिस भरपूर करनी है। और दूसरी बात, इस बात का ख्याल रहे कि जो अकाउंट जिस जगह से बिलोंग करता है हमें वहाँ लिखना है उसे। अगर आपकी कोई गलती छोटी मोटी होगी तो उस इम्पैक्ट के नंबर कटेंगे, पूरी स्टेटमेंट ख़राब नहीं होगी और कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में गलत अकाउंट ऐड कर दिया तो उस गलत अकाउंट को ऐड कर लेने के बाद
आपका जो सवाल है वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को मुकम्मल किया। आगे प्रॉब्लम नंबर 5 है। इस प्रॉब्लम नंबर 5 को मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, लेकिन पर्टिकुलर अपने पास सॉल्व करके इसके आंसर लिखें। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर भी वही, अगर आप देखें असाइनमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा मौजूद है। उसकी बुनियाद पर इस क्वेश्चन का जब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाला था, बिल्कुल उसी तरह ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो उसकी अमाउंट मैंने यहाँ पर लिख दी। जब आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से टैली कर लें। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी उसी अंदाज से बनेगी इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले पॉइंट्स की सूरत में आपको कुछ चीज़ें दे दी थी, अब यहाँ पैराग्राफ की सूरत में। कोई मुश्किल नहीं है।